آئے ہم اپنی عبادت کا آغاز کریں گے۔ تو عبادت کے آغاز میں میں بیٹی کومل کو دعوت دوں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کرے۔ اونچی تھوڑا اونچی۔ اب ہم شراز کے ساتھ مل کر گیت یا زبور گائیں گے۔ خداوند کی حمد و ثنا میں ہم زبور گائیں گے، زبور نمبر 16۔ اے خداوند میرے تو ہی کر رکھوالی، میرا سب بھروسہ تو ہی ہے رب والی۔ اے خداوند میرے تو ہی کر رکھوالی، میرا سب بھروسہ تو ہی ہے رب والی۔ اے خداوند میرے تو ہی کر رکھوالی، میری جان خدا نوں اے ہو کہندی آئی، میری جان خدا نوں اے ہو کہندی آئی، تیرے باجوں میری نہیں ہے بھلائی، تیرے باجوں میری نہیں ہے بھلائی۔ اے خداوند میرے تو ہی کر رکھوالی، جو ہے دریوتے بھلا لوگ چنگیرا، جو ہے دھرتی اوتے بھلا لوگ چنگیرا، اونا دے نال راضی رہندا ہے دل میرا، اونا دے نال راضی رہندا ہے دل میرا، غیراں دے نال بندے کول قرار ہنجے، غیراں دے نال بندے کول قرار ہنجے، اونا دے دکھ سدا ودن گے بتھیرے۔ اے خداوند میرے تو ہی کر رکھوالی، نعت پاون خون دے اونا دے تپاواں، نعت پاون خون دے اونا دے تپاواں، نہ میں اپنے
मैं अपने मुँह पे ओ नादान ले आवा। मैं खुदाबंद मेरे तू यूं कर रखवाली। तू मीरास है मेरी, मेरा तू प्यारा। तू मीरास है मेरी, मेरा तू प्यारा। तेरा मेरा हिस्सा ओला तू रखवाला। तेरा मेरा हिस्सा ओला तू रखवाला। है खुदाबंद मेरे तू यूं कर रखवाली। कहाँ है मीने आगे आ मेरे वास्ते तेरा। कहाँ है मीने आगे आ मेरे वास्ते तेरा। ओ है जगह सुनी सुथरा हिस्सा मेरा। ओ है जगह सुनी सुथरा हिस्सा मेरा। है खुदाबंद मेरे तू यूं कर रखवाली। मेरा सब भरोसा तू यूं है रखवाली। भूमि यहाँ मीटिंग चला। इसी तरह हम अपनी इबादत को आगे बढ़ाते हुए कोया के साथ मिलकर दोबारा से कोई गीत या ज़बूर गाएंगे जो भी वो गाना चाहते हैं। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜ਼ਫਰ ਕੋਲ तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आई तेरा जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आई तेरा। मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम दी फरमा। मेरा
जदों तेनू पुकारा मैं तो सुन सच्चाई दे रब्बा। यकीनन जब हम किसी मुश्किल को याद करते हैं तो हमारी सारी मुश्किलों को दूर करता है और हमें मेरी दुआ का जवाब देता है। इसी तरह हम अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मिसेस बिशप इमरान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। जो लोग आगे हैं और जो आगे रखते हैं उनके लिए। क्योंकि वो इस वक्त अपने वादे के मुताबिक इस जगह पे हाजिर और नाजर है। उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो वहाँ मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। ऐ बहरोबत के मालिक और खालिक यहोवा खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तेरा नाम मालिक है। ऐ यीशु नासी, मैं तेरा दिल और दिल की गहराई से शुक्र अता करती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए प्यारे खुदावंद, कि जो आपने हमारी जिंदगियों में वक्त दिया ताकि हम सब मिल बैठकर आपकी प्रस्तुति, आपकी शुक्रगुजारी, आपकी तमजीद कर सके प्यारे खुदावंद। ऐ यीशु नासी, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ प्यारे खुदावंद। इस वक्त हम जितने गीत ज़बूर गाएं वो तुझे आसमान पर पसंद है प्यारे खुदावंद। ऐ बाप खुदा, जितनी दुआएं की जाए प्यारे खुदावंद, तू उनको सुनकर अपने लोगों पर रहम करना, करम करना प्यारे खुदावंद। ऐ यीशु नासी, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ प्यारे खुदावंद। खुदा, इस वक्त आई जमात के लिए प्यारे खुदावंद, जितने लोग तेरे सुंदर कदमों में आ चुके हैं यीशु नासी, इनके लिए तुझे आसमान से बरकत मांगती हूँ प्यारे खुदावंद। ऐ बाप खुदा, तू इनकी तमाम आसों उम्मीदों को, तमाम मुरादों को तू जानता है प्यारे खुदावंद। ऐ बाप खुदा, तू अपना आसमान खोल के इनको बड़ी बरकत देना प्यारे खुदावंद। इनकी हर तरह की रुकावट, हर तरह की परेशानी, हर तरह की बीमारी तेरे यीशु नासी के नाम से इनके बदनों से जाती रहे प्यारे खुदावंद। ऐ बाप, जो लोग अभी तक नहीं आए और आने का इरादा रखते हैं यीशु नासी, तू उनको भी अपनी प्रेम की डोरी से खींच ला प्यारे खुदावंद, ताकि सब लोग जमा हो और आकर तेरी इबादत, तेरी प्रस्तुति करें, तुझसे आसमानी बरकत को हासिल करे प्यारे खुदावंद। ऐ यीशु नासी, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ तेरे खादमीन के लिए प्यारे खुदावंद, जो आने वाले हैं यीशु नासी, तो उनको सलामती के साथ इस जगह पर पहुंचाना प्यारे खुदावंद, ताकि वो तेरे लोगों के दरमियान पहुंचकर तेरा शुक्र अता करे प्यारे खुदावंद। ऐ बाप खुदा, तेरे आगे मिन्नत करती हूँ प्यारे खुदावंद, कि तू इसी तरह हमारी पूरी इबादत में अपना रहम और फजल वाला हाथ बढ़ाए रखना प्यारे खुदावंद। हम जितने तक तेरी इबादत करे तेरा आसमान खुला रहे प्यारे खुदावंद। तू अपने लोगों को बरकत पर बरकत देना यीशु नासी। जे सब कुछ मांगती हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु नासी के नाम से, आमीन।
आए हम क्वायर के साथ मिलकर गीत या ज़बूर गाएंगे जो भी वो गाना चाहते हैं। आज पानी पियो। गाएं गाएं ले लेते पानी में। तेरी है कल दे विच गीता तेरी रहमत देना तेरी है रहमत देना बरकत सजाते या सच्चाई ना रहमान पर दूरियत सजाते या सच्चाई ना रहमान पाकी है जेड़ा तेरा तेरी है खुदा ना पाकी है जेड़ा तेरा तेरी है खुदा ज़मीनिया दाती करम तेरी है सदा ज़मीनिया दाती करम तेरी है सदा अकालिका को तेरी खुश है से ऊन बहार अकालिका को तेरी खुश है से ऊन बहार जाओ दादियाँ बेटियाँ खुश हुमियाँ नारे माँ जाओ दादियाँ बेटियाँ खुश हुमियाँ नारे तेरी है कली दे विच गीता तेरी रहमत देना सैऊंदे दवारे पीरो मुझकीनो आलीशान सैऊंदे दवारे पीरो मुझकीनो आलीशान के ओदी शहर बना दे दिल नाल करो देना के ओदी शहर बना दे दिल नाल करो देना महलों दे सारे वेखो ध्यान करो खुशी ना महलों दे सारे देखो ध्यान करो खुशी ना दामन वाले गोश्त नो दस सको सारा दामन वाली गोश्त नो दस सको सारा खुदा हमेशा सादा है खुदा है खुदा हमेशा सादा है खुदा आए कोई मरते दम की अदालत करेगा आए कोई मरते दम की अदालत करेगा तेरी है कल दे विच गीता तेरी रहमत देना भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई ना रहमान फिर से क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे जो भी वो गाना चाहते हैं। अयूब ना शैतान ने खेडी के चाल अयूब ना शैतान ने खेडी के चाल ओदे सब्र दी बनी गई जग ते मिसाल ओदे सब्र
तिनतियां मार दित्तियां सी शैतान ओनू करके बीमार कर दिता सी परेशान सत पुत्तर ते तिनतियां मार दित्तियां सी शैतान ओनू करके बीमार कर दिता सी परेशान पग तारीफ तू कर ले अयूब वल ख्याल पग तारीफ तू कर ले अयूब वल ख्याल अयूब ना शैतान ने केडी चाल अयूब ना शैतान ने केडी चाल ओदे सब बन गई जग दे मिसाल ओदी सबर दी बन गई जग दे मिसाल अयूब ना शैतान ने केडी इसी तरह हम मिस्र शमाम के साथ मिलकर दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदाम की हजूरी को महसूस करेंगे। जिंदा खुदाम के बेटे तेरा शुक्र तेरे पाक नाम की तारीफ करती हूँ। खुदावन जिस तरह तूने सारी दिहाड़ी हमारी हिफाजत की थी इस तरह सारी रात हमारी हिफाजत करना। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तूने कहा जब मैं 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो मैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारा मान है जिस जगह पर उतरा है तेरा तख्त इस जगह पे लगा है। खुदा तू हम सबको अपने पाक रूप से बांध दे अपने पाक रूप का गहरा मस्ता अदा कर। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा जितने सब तेरे कदमों में झुके हैं एक एक को छुए एक एक को बरकत दे। खुदा जो अभी तक नहीं है खुदा उन्हें अपनी प्रेम की डोरी से खींच ला। खुदा मैं तेरा शुक्र कर लिया। खुदा तेरे खात्मों के तू अपने खात्मों को साथ हो। खुदा तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। खुदा इन दोनों को बड़ी बरकत दे। बात तूने जिस तरह इनको आने पर निगाहबानी हिफाजत की इस तरह इनकी जाने पर निगाहबानी हिफाजत करना। मेरे खुदा तू अपने बंदा को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक छू। मेरे खुदा जब तेरा बंदा कलाम करे तेरा आसमान खुल जाए। खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सब ढेरों बरकत पाए। खुदा मेरे खुदा जब तेरा कलाम नाज़िल होता है तो लोग शफा पाते हैं। मेरे खुदा जब तेरा बंदा कलाम करे लंगड़े चले अंधे देखे कोड़ी पाक साफ हो जाए और मुर्दे मेरे खुदा जिंदा हो जाते हैं तेरे नाम से। मेरे खुदा तेरे नाम में वही कुदरत है तू कुदरत ला बाप है। हम तेरे आगे झुकते हैं खुदा और घुटना तेरे आगे झुकता है। खुदा आसमानिया का खुदा जमीनिया का खुदा उनका जो जमीन के नीचे रहते हैं। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं हम तेरे आगे झुकते हैं। खुदावन तू ही हमारी झुकने की जगह है। खुदा तेरा शुक्र कर लिया। खुदा हमने जितने ज़बूर गीत गाए वो तेरी ऐन मर्जी के मुताबिक हो। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदा तेरा शुक्र कर लिया पाक खुदा तू हमारी इस वक्त की दुआ सुन कबूल कर। तेरा मीठा ते मुकद्दस नाम लेकर मांगती हूँ। इसी तरह हम अपनी इबादत को आगे बढ़ाते हुए क्वायर के साथ मिलकर गीत में रहनुमाई करेंगे। वक्त गुजरीदा जांदा यसु कोल क्यों नहीं आंदा वक्त गुजरीदा जांदा यसु कोल क्यों नहीं आंदा जो खुदा दे लोको ए वेला फिर नहीं आंदा छड़ दो गुना नाल यारी ए वेला फिर नहीं आना करनी जदो यसु ने आना तख्ते अदालत दा लगे जाना करने जदो यसु ने आना तख्ते अदालत दा लगे जाना हथा विच हथ पे सब छुट जाना
छुट जाना के बेला नहीं आना वक्त गुजरी दा जाना यसु कोल क्यों नहीं आना तेरे दिते चंदियां ने शोर नहीं पाना तेरे कम नहीं आना तेरे दिते चंदियां ने शोर नहीं पाना रोना तो ना इत्थे तेरे कम नहीं आना नेकियां ते बदियां दा होना है निखारा नेकियां ते बदियां दा होना है निखारा के बेला फिर नहीं आना बन जो खुदा दे लोगों ये बेला फिर नहीं आना छड़ दो गुनाह नाल यारी ये बेला फिर नहीं आना ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੱਭ ਲੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੱਭ ਲੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਗਵਾਰਾ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੂਲੀ ਉਤੇ बनया कबारा के बेला फिर नहीं आना बन जो खुदा रे लोगो ए बेला फिर नहीं आना छड़ दो गुनाह नाल यारी ए बेला फिर नहीं आना वक्त गुजरी दा जांदा यसु कोल क्यों वक्त गुजरी दा जांदा यसु कोल क्यों नहीं आंदा वक्त गुजरदा जांदा यसु कोल क्यों नहीं आंदा यीशु के पास आए तौबा करें गुनाहों से वो हमारे गुनाहों को लिए सूली पर चल गया ताकि हम लोग उसके मार खाने से शिफा पाएं इसी तरह हम अपनी इबादत को आगे बढ़ाते हुए पास्टर समीरा कामरान के साथ मिलकर दुआ में रहनुमाई करेंगे और जलाल के लायक है तो हस्मत अल-बज़ुर्गी के लायक है पाक
के साथ मिलकर गीत गाएंगे जो भी वो गाना चाहते हैं। मेरे दिल विच आजा पाक रू एक बारी मेरी जिंदगी नू छू मेरे दिल विच आजा पाक रू एक बारी मेरी जिंदगी नू छू पाक रू मैनू छू एक बारी छूले मैनू फेर नी मैं कहांगा गुनाहगारा लोकां विच कदी नी मैं पावांगा एक बारी छूले मैनू फेर नी मैं कहांगा गुनाहगारा लोकां विच कदी नी मैं पावांगा मेरी सुन ले दुआ यसु तू एक बारी मेरी जिंदगी नू छू मेरी सुन ले दुआ यसु तू एक बारी मेरी जिंदगी नू छू पाकरू मैनू छू पाकरू दी अग जी दे मन विच लगदी भुल जांदी गले करनी भी जगदी पाकरू दी अग जी दे मन विच लगदी भुल जांदी गले करनी भी जगदी आवे मेरे विचों तेरी खुशबू एक बारी मेरी जिंदगी नू छू आवे मेरे विचों तेरी खुशबू एक बारी मेरी जिंदगी नू छू पाकरू मैनू भगतार पाकरू जी दे पे आंदाए यसु ना दे मोज दे उतारे के बखांदाए भगतार पाकरू जी दे पे आंदाए यसु ना दे मोज दे उतारे के बखांदाए वेखदा है ओ ते रूबरू एक बारी मेरी जिंदगी नू छू ओनू वेखदा है ओ ते रूबरू एक बारी मेरी जिंदगी नू छू पाकरू मैनू छू मेरे दिल विच आजा पाकरू एक बारी मेरी जिंदगी नू छू एक बारी मेरी जिंदगी नू छू एक बारी मेरी जिंदगी नू छू मेरे दिल विच आजा पाकरू एक बारी मेरी जिंदगी नू छू। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਯਕੂਬ ਦੇ 12 बेटे खूब दे बारा रब जन्नत दे विच दिते कल बेटे यकूब दे बारा रब जन्नत दे विच दिते कल बूटा जन्नत दा 12 महीने बूटा जन्नत दा 12 महीने ओ 12 दिन दा फल बेटे यकूब दे 12 रब जन्नत दे विच दिते कल यरूशलेम विच बने ने सोने दे बाजार ओथे गीत गाउंदे ने इक लख ते 40,000 यरूशलेम विच बने ने सोने दे बाजार ओथे गीत गाउंदे ने इक लख ते 40,000 जन्नत वाले 12 हुए जन्नत वाले 12 ओ नाले मल बेटे यकूब दे 12
कर देने प्रचार। कूदे 12 कबीले ते 12 ने सरदार, सारे जग विच यसू नादा कर देने प्रचार। तौबा करके जाना, तौबा करके जाना। कहते यसू वल बेटे यकूब दे 12, रब जन्नत दे विच निते कल। बंदा जन्नत दे विच लोको जाना नहीं कोई गैर, तेनू अपने नाल खड़ांगा तू जरा इत्थे ठहर। बंदा जन्नत दे विच लोको जाना नहीं कोई गैर, तेनू अपने नाल खड़ांगा तू जरा इत्थे ठहर। भगत तारफ तू करके तौबा, भगत तारफ तू करके तौबा, पल यसू दे जन्नत दे जन्नत दा 12 महीने, बूटा जन्नत दा 12 महीने, ओ 12 देंदा फल बेटे यकूब दे 12, रब जन्नत दे विच दिते कल, रब जन्नत दे विच दिते कल। मनवेल के साथ हम मिलकर क्या कलाम की तैयारी के लिए दुआ करेंगे। ऐसे लोग अपने कदमों पर खड़े होंगे इस कलाम की ताज़ीम के लिए। हम खड़े हो जाएंगे खुदा से, आज खुदा का जिंदा कलाम मांगेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत वक्त के लिए, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अभी और उसका वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँ। और हमारा ईमान है कि अपने वादे के मुताबिक वो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस आसमानी बाप, बैरो भर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं रब्बुल अफ़वाज। तू जो सच्चा है, मेहरबान है, कादिर मुतलिक है, हमारी सिपर, हमारी डाल है, हमारी नजात का सींग है, हमारा ऊंचा बुर्ज है। रब्बुल अफ़वाज, हम अपनी जिंदगियों में तुझे अव्वल दर्जा देते हैं और तेरे नाम की तमजीद करते हैं, तेरे नाम की ताज़ीम करते हैं, क्योंकि तू इस लायक है कि तेरी इबादत की जाए, तेरी बंदगी की जाए, तेरी पूजा की जाए। रब्बुल अफ़वाज, अभी हम अपने आप को तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि जब तू बोलता है तो खुदावन जुए बंधन टूट जाते हैं, जब तू बोलता है हरनियों के हमल गिर जाते हैं, जब तू बोलता है धरती थर थर कांपती है, जब तू बोलता है आसमान खुल जाते हैं, जब तू बोलता है चट्टानें तिड़क जाती हैं, जब तू बोलता है हालात बदल जाते हैं। खुदावन, आज भी जब तू अपने खादम के वसीला से बोले तो हमारी जिंदगियों में खुदावन तेरा नाम जलाल पाए, हमारी जिंदगियों में मौजज़ात हो। रब्बुल अफ़वाज, तू हमसे बोल, हम सुनने के लिए तैयार है। अपने बंदा को खुदावन तू ले और ब्लेस कर, लफ्जों की तरतीब बताकर, जब तक तेरा खादम बोले पाक रूह खुदावन इसके अंदर बसा रहे, पाक रूह खुदावन लफ्जों की तरतीब मुहैया करे और खुदावन सुनने वाले एक एक जान बरकत पाए, एक एक रूह बरकत पाए और हम तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदा तो हम सबों को ले और अपना जलाल जाहिर कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। इस तरह हम पास्टर इमानुएल को दावत देती हूँ कि वो आए और जो भी खुदा का जिंदा पाक कलाम वो बयान करना चाहते हैं।
बहुत शुक्रिया जी। आप सबको मसीह यीशु के जलाली बाबरकत और ज़िंदा नाम में सलाम। सलाम। मेरा नाम पास्टर इमानुअल नज़ीर है और हम फजल टीवी से हैं। फजल टीवी की सारी टीम की तरफ से, पास्टर इमरान की तरफ से आप सबको सलाम। और मेरे साथ खुदा की खादमा पास्टर सोनिया इमानुअल है। हम दोनों फजल टीवी पे बेटर टुगेदर के नाम से एक शो चलाते हैं जो ख़ानदान की मजबूती के लिए है, नौजवान बेटों की और बेटियों की अवेयरनेस के लिए है, उनको कलाम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जवानी के याम में उन्हें सीखने के लिए मिले। हम ख़ानदान के लिए, नौजवानों के लिए बोलते हैं और ये बड़ा ही बाबरकत शो है बेटर टुगेदर के नाम से। आप सब में ज़रूर जो है फेसबुक पे भी देख सकते हैं और जिनके घर में फजल टीवी आता है वो भी ज़रूर देखें ताकि आप बरकत पाएँ। मैं खुदा के शुक्रिया के बाद खुदा के बंदा भगत आरफ जवेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिशप साहब का शुक्रिया, इनकी सारी कलीसिया और टीम का, ख़ानदान का शुक्रिया जिन्होंने मौका दिया कि मैं खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम को आप तक पहुँचाऊँ और आप खुदा के ज़िंदा कलाम से बरकत पा सकें। आमीन। सो हम अपने रूहानी तरक्की के लिए कलाम पाक में से देखेंगे, खुदाइश में से एक ख़ानदान का यहाँ पर जिक्र है और ये ख़ानदान जो है ये खुदा के कलाम को जो है तरजीह देने वाला ख़ानदान है। और ये ख़ानदान जो है दुनिया में रहते हैं, अच्छे बुरे लोगों में रहते हैं, लेकिन ये उन जैसे नहीं बनते बल्कि जैसा आसमानी बाप चाहता है ये वैसे बनते हैं और अपने उसी तरह जिस तरह आसमानी बाप खुश होता है उसी तरह इन्होंने अपने आप को ढाला, सवारा, बनाया और बुराई से, बुरे कामों से अपने आप को रोका, महदूद रखा ताकि जिंदा खुदा को खुश कर सके, आसमानी बाप को खुश कर सके और जिंदा खुदा के नाम से बरकत हासिल कर सके। जब आप खानदान की डोर संभालते हैं, आप याद रखें कि आप लापरवाही में जिंदगी नहीं बसर कर सकते। आप ये नहीं कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, ये काफी है, नहीं, बल्कि सबसे जरूरी जो चीज है कपड़े से, रोटी से, दुनियादारी सिखाने से, वो है कि अपने बच्चों को खुदा का जिंदा कलाम सिखाएं, जिंदा कलाम की तरबियत दें और बताएं। जो आप सीखते हैं वो बच्चों को भी सिखाएं, उनकी भी रहनुमाई और मदद करें। तो यही तरीका, यही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ खुदा के बंदा नूह ने अपनाया और ईमानदार शख्स बना और वो भी और उसका खानदान जो है वो बच गया। मौत सब पर आई, पूरी दुनिया पर मौत आई और फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि पूरी दुनिया जो है एक साथ खुदा ने जो है फना कर दिया, इंसान को मार दिया, हवान को मार दिया, परिंदों को मार दिया, जो चीज बनाई सब फना कर दी क्योंकि खुदा नाराज था। खुदा को दुख था कि मैंने इनको क्यों बनाया, मैंने क्यों पैदा किया। लेकिन एक ही शख्स जब खुदा ने रूहे जमीन पर नजर डाली, देखा तो एक ही शख्स उन्हें मिला और वो था नूह। और नूह रसबाज, खुदा से डरने वाला, खुदा से मोहब्बत करने वाला, खुदा की बात को सुनने वाला, खुदा की बात पर अमल करने वाला, और जो वो खुद करता था वही वो बच्चों को सिखाता था और उसके बच्चे भी उसके पीछे पीछे वही करते थे जो उनका वालिद करता था। हालेलुया। तो आज भी ऐसे ईमानदार खानदान खुदा चाहता है कि रूहे ज़मीन पर हो, जो गवाही भी दें और जो इस दुनिया में रहते हुए खुदा के कलाम पर अमल भी करें। आए कलाम पाक में से देखेंगे पैदाइश 8वां बाब और उसकी 20वीं आयत जो है मैं तलावत करूंगा। यहाँ यूं लिखा हुआ है, तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चिपाओं और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बे पर सोखनी कुर्बानियां चढ़ाईं और खुदावन ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। और खुदावन ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से ही
खराब है। इंसान के ख्यालात सोचें जो हैं वो शुरू से ही बुरी हैं, लेकिन जिनकी अच्छी हैं वो नूह की तरह बच जाते हैं। जिनके ख्यालात सोचें अच्छी हैं वो नूह की तरह बच जाते हैं। और नूह जब बचा तो यहाँ पर उसने सबसे पहले जब वो उतरा तो उसने ये नहीं कहा मैं बड़ा सारा घर बनाऊं, मैं जो है सोना चांदी ढूंढूं, या मैं जो लोग मार गए हैं उनका लूट मार जो है शुरू कर दूं। आजकल क्या होता है, जब कोई ब्लास्ट होता है या कहीं रोड एक्सीडेंट होता है, लोग जो है सबसे पहले अच्छी अच्छी अंगूठियां जेवर उतारते हैं, मोबाइल छुपाते हैं या पर्स चेक करते हैं। ठीक है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद ऐसे देखा है। एक दफ़ा अपनी जिक्र है, इससे पहले कि मैं आपको कलाम सुनाऊं, मैं एक छोटी सी आपको गवाही देता हूँ। मैं लाहौर से पत्तों की गया और पत्तों की से उतर के शहर से थोड़ा सा आगे एक गांव में जाना था मैंने। तो मैं जब लेट पहुंचा तो वहाँ पे गांव में जो है एक टाइम होता है बसों का, गाड़ियों का, तो वो जो है आखिरी बस जो थी ना वो निकल गई। और मैं यहाँ लाहौर से तो ठीक निकला, लेकिन रास्ते में गाड़ी ने कुछ लेट कर दिया। तो जब वहाँ मैं पहुँचा स्टॉप पे तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी गाड़ी तो निकल गई है, अब आप जो है या तो वापस चले जाएं या इस शहर में कोई है तो उसके घर चले जाएं, या फिर आप ये ट्रालियाँ शरालियाँ आ जा रही हैं इनसे लिफ्ट ले लें। मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। मैं वहाँ खड़ा रहा थोड़ी देर के लिए और वहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्राली वाला आया, मैंने उसको इशारा किया, पूछते हैं क्या बात है, मैंने कहा जी फलां गाँव में जाना है। कहते अच्छा हमने उस गांव में तो नहीं जाना, हमने उससे अगले गांव में जाना है, लेकिन आपको रस्ते में उतार देंगे। मैंने कहा जी शुक्रिया। मैं बैठ गया और जब बैठा तो उस ट्रैक्टर ट्राली पे जो है ना वो बड़े झंडे लगे हुए और उसने बड़ी ज़ोर ज़ोर से जो है वो जो उनको पसंद था वो उन्होंने लगाया हुआ म्यूज़िक, और वो बड़े झूम झूम के जनाब चला रहा है। सड़क खाली थी तो एक नहर छोटी सी आई, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, लोग उसमें और भी बैठे हुए थे, तो वो जो है ना सीधी नहर में ट्राली ले गया, पूरी तरह गिरे। और पास ही एक गांव था, वहाँ से लोग कुछ आगे भाग के, बहुत सारे लोगों को मैं समझता हूँ कि शायद मौत भी हो गई, चोटें भी लगी, लेकिन खुदा के नाम को जलाल मिले। मुझे खुदा ने जो है एक मुझजाता तौर पर जो है एक बड़ी कुदरत के साथ मुझे खुदा ने बचाया। और किस तरह बचाया कि मैं नहर में से नहीं उठा, बल्कि नहर से बाहर दूसरी तरफ जो है मैं गिरा हुआ। और जब मैं उठा मैंने देखा पीछे तो वो नहर के अंदर ट्राली गिरी हुई और लोग जो हैं कोई किधर लेटा हुआ है, कोई किधर है, कोई नहर के अंदर है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने वहाँ मेरी हिफाजत की। लेकिन वहाँ भी मैंने देखा कि लोग आए और लोग आकर क्या कर रहे हैं, अपने हाथों की सफाई दिखा रहे हैं। तो नूह ने ऐसा नहीं किया कि अगर हादसा हुआ है, अगर बड़ी क़यामत टूटी है तो नूह ने जो है नहीं, नूह उतरा, कश्ती से उतरा और अपने ख़ानदान के साथ अपने खुद उतरा, बीवी उतरी, 3 बेटे और 3 बहुएं थी, उनको उतारा। और क्या किया, सबसे पहले उन्होंने खुदा के नाम को जलाल देने के लिए एक मज़बा बनाया। और मज़बा बनाकर उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको आदत थी इबादत की, उनको आदत थी खुदा के नाम को जलाल देने की, उनको आदत थी कि उन्होंने खुदा की किस तरह बंदगी करनी है, पूजा करनी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मज़बा बनाया और मज़बा बनाकर उसने कुर्बानियाँ दी, शुक्रगुजारी की। किस चीज़ की शुक्रगुजारी? उसने शुक्रगुजारी की, उसकी जान बची, उसके ख़ानदान की जान बची, और खुदा ने एक नई दुनिया में जो है बख्श दी। और ईमानदारों की खातिर खुदा नई दुनिया आबाद करता है। ईमानदारों की खातिर खुदा जो है नया जहान आबाद करने के लिए तैयार हो जाता है। और खुदा ने जो है वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत वादा किया। किसी को याद है कि वो वादा क्या था? नूह की और उसके ख़ानदान की शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है खुदा ने इस कदर पसंद की कि खुदा ने वहाँ एक बड़ा वादा किया। कोई बताएगा कि वो वादा क्या था? आज के बाद कभी मैं ऐसा तो काम दुनिया पर नहीं कर सकती। शाबाश, बिल्कुल। खुदा ने एक वादा किया कि आज के बाद मैं इस तरह, जैसे आज इस दुनिया को फना किया है, मारा है, मिटा दिया है, दोबारा जो है इस तरह मैं पानी से दुनिया को फना नहीं करूंगा। और खुदा ने ये वादा
नूह के साथ किया, उसके बच्चों के साथ किया और आने वाली नस्ल के साथ भी, बनी नौ इंसान की जो नस्ल है उसके साथ। यानी ये वादा वो जो खुदा ने उस दौर में नूह की शुक्रगुजारी पसंद की और उस दौर में वादा किया, वो आज मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। खुदा जो है इबादत करने वालों की शुक्रगुजारियां पसंद करता है। खुदा ईमानदारों की इबादत, वो जो मज़बा बनाया गया था, कुर्बानियां दी गई थी, वहां पे सिर्फ उसने कुर्बानियां नहीं चढ़ाई, यकीनन खानदान के साथ मिलकर हाथ उठा के दुआएं भी मांगी, खुदा की हजूरी में दुआ भी मांगी, शुक्रगुजारी भी की और शिफायत उसने की अपने लिए भी और आने वाली नस्ल के लिए भी। और खुदा को पसंद आया, खुदा खुश हुआ। आज जब आप ईमानदार यहाँ बैठे हुए हैं, जब आप शुक्रगुजारियां करते हैं, जब आप खानदान के साथ मिलकर खुदा की हजूरी में आते हैं, वक्त गुजारते हैं, खुदा ये भूलता नहीं बल्कि याद रखता है और खुदा आपके लिए बड़े बड़े वादे करता है। और खुदा जो है वादों से मुकरता नहीं है बल्कि वादे पूरे करता है। खुदा अपने वादों को पूरा करना जानता है। तो आज ये नूह के खानदान के बारे में बताकर मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ईमानदार बन जाए और ऐसे ईमानदार बन जाए कि खुदा आपकी शुक्रगुजारियां पसंद करे, खुदा आपकी दुआएं सुने और खुदा आपके लिए जो है वो बड़े बड़े मोजज़ात करे और ऐसे मोजज़ात कि आप भी बरकत पाएं और आने वाली नस्लें भी बरकत पाएं और चर्चा और जिक्र करें। जब बनी इसराइल जो है मिस्र से निकाले गए तो खुदा ने जो है उनको कहा, खुदा ने कहा कि तुमने अपनी नस्लों को बताना है कि खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए और मिस्र का घर जो गुलामी का घर था हमारे लिए, खुदा ने किस तरह अपनी जोरे बाजू से, अपनी कुदरत से हमें जो है बाहर निकाला। और ये आपने मोजज़ा नस्ल दर नस्ल बताना है, चर्चा करना है, जिक्र करना है, स्टोरियां सुनानी है। तो आज मुकद्दसीन को कलाम पाक में से अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को स्टोरियां सिखाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। और जब खुदा ने उनकी जान बचाई तो आपको पता है कि मरियम ने, मूसा की बहन मरियम ने किस तरह शुक्रगुजारी की। उसने डफ बजाते हुए, नाचती हुई, उसने खुदा की हमदो सना करते हुए शुक्रगुजारी की और उसके साथ बहुत सारी और भी सहेलियां मिल गई। ये थी उसकी शुक्रगुजारी। और फिर हन्ना जिसने बड़े ताने सुने और बड़ी मायूस थी, खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, आंसू बहाती थी, दुआएं मांगती थी और खुदा ने उसकी दुआ सुनी और खुदा ने उसको सैमुअल बख्शा और खुदा ने भी वादा पूरा किया। और फिर खुदा की बंदी ने भी वादा पूरा किया और सैमुअल खुदा को दे दिया। और सैमुअल के साथ फिर क्या किया उसने, शुक्रगुजारी के तौर पर वो कुर्बानी चढ़ाने के लिए जो है 3 चीज़ें लेकर आई और खुदा को वो पसंद आई कुर्बानी, खुदा को शुक्रगुजारी पसंद आई और खुदा ने उसके बाद 5 बच्चे उसको और दे दिए। खुदा शुक्रगुजारी पसंद करता है। ईमानदार जब कमिटेड होते हैं, खुदा की हजूरी में वादे पूरे करते हैं, तो खुदा तो पहले गयूर खुदा है, मेहरबान खुदा है, जलाली खुदा है और वो भी अपने वादे जो है अपने बेटे और बेटियों की ज़िंदगी में पूरे करता है। तो याद रखें, मुझे अच्छा लगा है कि भगत आरिफ साहब जो है वो अपने ख़ानदान के साथ मिलकर और यहाँ मौजूदा जो नज़दीक कलीसिया है खुदा की हजूरी में बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं। खुदा आजकल ऐसे ख़ानदान ढूंढता है जिनके वसीला से खुदा अपना जलाल दिखाए, अपनी कुदरत दिखाए। और मेरे अजीज़ों, ये नहीं कि आप इनके घर बल्कि अपने घर भी रूटीन बनाएं, इन बेटियों के साथ, इन छोटे बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों के साथ मिलकर दुआ मांगा करें, घर में वक्त गुजारा करें ताकि खुदा आपकी ज़िंदगियों में आसानियों को लेकर आए, बरकतों को लेकर, नेमतों को लेकर और गैर कौमें भी देखकर खुदा के जलाल को और मौजज़ात को, उसका चर्चा और जिक्र करें। हालेलुया। आपका और मेरा खुदा आप सबको बरकत दे इस पाक और जिंदा कलाम के लिए जो मैंने नूह के ख़ानदान के हवाले में आपको बताया है, सिखाया है, पढ़ा है। खुदाइश में से एक और मेरे ज़हन में एक वाक़या आ रहा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। याद रखें, लोग अक्सर कहते हैं खुदा दुआएं नहीं सुनता, खुदा मोइज़ात नहीं करता, हमारे ऊपर ये मजबूरी आ गई, ये परेशानी आ गई। बच्चे जो हैं अयूब के घराने के बारे में जो है अभी एक गीत गा रहे थे
تو آپ کے سامنے ایوب کا ذکر ہے اور ایمانداروں کا ذکر ہے. تو ایک ٹیچر جو ہے بتاتے ہیں کہ جب بچہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے پڑھائی میں جب وہ تیار ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس نے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، پھر اس نے اگلی کلاس میں جانا ہوتا ہے، یعنی پھر جو ہے اس کے لیے ایک خوشخبری ہوتی ہے. تو ٹیچر جب اس کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں بچے کا اسکول میں، تو آپ سوچیں کہ ٹیچر کیا اس کو بتاتی ہے جب وہ سوال کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے وہ وقت جو ہے، کیونکہ پیپر میں نے بھی دیے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں ان سب نے اسکول بھی گئے ہیں، پیپر دیے ہیں. آپ کو پتہ کہ وہ وقت پیپروں کا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا ہی ٹینشن والا، سر درد والا موقع ہوتا ہے. لیکن ٹیچر جو کھڑے ہوتے ہیں ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں اسکول میں، وہ نہیں بتاتے، وہ خاموش رہتے ہیں. یاد رکھیں جب مشکل آتی ہے نا، سمجھے کہ ایمانداروں کے لیے وہ ٹیسٹ کا وقت ہے. وہ جو ہے آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں اور آسمانی باپ جو ہے وہ خاموش رہتا ہے. اور جب آپ ٹیسٹ سے پاس ہوتے ہیں تو پھر جب آپ پاس ہوتے ہیں تو پھر ٹیچر جو ہے آپ کو گڈ دیتا ہے، مبارکباد دیتا ہے. پھر بہت سارے اور جو سنتے ہیں وہ آپ کو مبارکبادیاں دیتے ہیں. یاد رکھیں اسی طرح ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ ہمارا ٹیچر ہے. ہمارا یسوع جو ہے وہ ہمارا اچھا استاد ہے، ٹیچر ہے. لیکن جب مشکلیں مصیبتیں کسی وجہ سے آتی ہیں تو خدا اگر نہیں سن رہا، خاموش ہے، تو اس ٹیسٹ میں سے نکلیں، اسے پاس کریں، تاکہ آپ جو ہے اگلی برکت کو، اگلی نعمت کو جو ہے حاصل کر سکے. تو اس لیے مشکلوں اور مصیبتوں سے ڈرنا نہیں بلکہ ان کا سامنا کرنا ہے اور ان میں رہ کے خدا کے نام کو جلال دیتے رہنا ہے. آمین. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. قادر مطلق خدا، زمین آسمان کے مالک، سچے اور زندہ خدا، میں شکر ادا کرتا ہوں خداوند، تو نے میرے دل میں ڈالا کہ میں نوح کے خاندان کی خداوند شکر گزاری اور ایک بڑا کام جو خداوند تو نے ان کی زندگی میں کیا بنی ہوئے انسان کے لیے، خداوند اس کے بارے میں کلیسیا کو سکھاؤں. سو آج کے سارے زندہ کلام سے یہ ساری کلیسیا برکت پائے، اطمینان پائے، اور یہ کلام ان کے دلوں میں رہے، اور اس سے خداوند یہ بہت سارا پھل لائیں، 30 گنا لائیں، 60 گنا لائیں، 100 گنا پھل لائیں، اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال ملتا رہے. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگ کر پا لیتے ہیں. آمین. 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 خداوند آپ سب کو برکت دے. ایک آخری گیت گاواں گے. 100 سال بابے نوح نے دیتی سی دعائی، 100 سال بابے نوح نے دیتی سی دعائی. تو بابا جو لت گئی، تو بابا جو لت گئی دنیا دی تباہی. 100 سال بابے نوح نے دیتی سی دعائی، 100 سال بابے نوح نے دیتی سی دعائی. تین کھانے کشتی دے بابے نوح نے بنائے، تین کھانے کشتی دے بابے نوح نے بنائے. آئے جانور کشتی پیچھے بندے نہیں سی آئے، آئے جانور کشتی پیچھے بندے نہیں سی آئے. لمبی 450، لمبی 450 فٹ کشتی بنائی. 100 سال بابے نوح نے دیتی سی دعائی، 100 سال بابے نوح نے دیتی سی دعائی. ڈوب گئے سی پہاڑ دو پانی وچ سارے، ڈوب گئے سی پہاڑ دو پانی وچ سارے. کشتی کھاندی پئی سی پانی اتے ہلارے، کشتی کھاندی پئی سی پانی اتے ہلارے. پانی ویکھن لی بابے نے کبوتری اڑائی، پانی ویکھن لی بابے نے کبوتری اڑائی. 100
बाबे नू ने दित्ती सी दुहाई 100 साल बाबे नू ने दित्ती सी दुहाई बंदे होने दा बारिश रब ने दिता सी निशान बंदे होने दा बारिश रब ने दिता सी निशान तीन रंग दी समान उते बन गई कमान तीन रंग दी समान उते बन गई कमान पग तारफ ने गले सारे जग नू सुनाई 100 साल बाबे नू ने दित्ती सी दुहाई 100 साल बाबे नू ने दित्ती सी दुहाई तो बाबा जो लथ गई दुनिया दी दवाई 100 साल बाबे नू ने दित्ती सी दुहाई 100 साल बाबे नू ने दित्ती सी दुहाई आखिरी दुआ पास्टर साहब ने मिल के करांगे सारे बीमारां वास्ते जिन्हें मुश्किलात के लोग ने एक बेटी भरा है बहुत सालों तो बीमार है 15 साल देसी कूटा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ स्पेशल आए अजीज़ों अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद की सबसे पहले सारी इबादत के लिए शुक्रगुजारी करेंगे और उसके बाद फिर मैं जो भी दुआ करवाना चाहे वो सामने आए उसके लिए दुआ मांगी जाएगी। कादर मुतलिक खुदा ज़मीन आसमान के मालिक सच्चे और ज़िंदा खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत कलीसिया के लिए इस खूबसूरत ख़ानदान के लिए जिसमें तू मुझे और सोनिया को लेकर आया और खुदावंद तूने मुझे इस्तेमाल किया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरे बच्चों के लिए मैं बरकत और सलामती चाहता हूँ। इस ख़ानदान के बड़े छोटे बरकत पाएँ और तेरी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल होते रहें और तेरा पाक रूह इन्हें कलीसिया की रूहानी तरक्की के लिए जिस्मानी बहाली और क़ुव्वत के लिए इस्तेमाल करता रहे। इनके घर के लिए इनकी सारी कलीसिया के लिए सारी खिदमत के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और बरकत मांगता हूँ तरक्की खुशहाली मांगता हूँ। इन्हें छू और बड़ी बरकत दे और पाक खुदा दे आए हुए तमाम बड़े छोटों के लिए मैं बरकत और सलामती चाहता हूँ और खुदावंद इनको भी आसमान के दरीचे खोलकर बरकत दे और खुदावंद कभी किसी चीज़ की कमी उन्हें देना सारी ज़रूरतें अपना हाथ बढ़ाकर पूरी करना और ये तेरी बंदगी करते रहें और तुझसे मोज़ात पाते रहें और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और उम्र भर तेरे नाम को जलाल देते रहें। खुदावंद शुक्र अदा करते हैं इबादत के शुरू से आखिर तक तेरे पाक रूह ने हमारी मदद और रहनुमाई की। इसी तरह हर इबादत में हमारी मदद और रहनुमाई करना और अपने जलाल के लिए हमें कसरत से इस्तेमाल करना। तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं मसीह यीशु के नाम में आमीन। इसने में सहाया है हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिसमें अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ कर हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत खुदा यीशु मसीह का फजल पाक रूह का इत्मीनान और तसल्ली अब से लेकर हमेशा तक हम सब को तमाम मुक़द्दसीन आलमगीर कलीसिया को अब से लेकर हमेशा तक मिलता रहे आमीन।